Hello students, how are you? Hope all of you are well. आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने वाले दो पायोनियर का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली लिया जाता है। नंबर 1 हेनरी फ्योल एंड नंबर 2 F.W. टेलर। लास्ट क्लास हम लोगों ने फ्योल्स का प्रिंसिपल्स पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी F.W. टेलर के द्वारा डेवलप किए गए प्रिंसिपल्स को। F.W. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता। इनका जन्म हुआ था 1856 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में। इन्होंने अपना कैरियर एक अप्रेंटिस के रूप में शुरू किया और मिडवेल स्टील कंपनी में बहुत ही जल्द प्रमोट होते हुए ये चीफ इंजीनियर तक के पोस्ट में पहुंच गए थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब किसी भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम को परंपरागत तरीके से सॉल्व ना करके साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करना, यानी इफ़िशियंसी का लेवल को बढ़ाना। उसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, ये एक आर्ट है। इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन इन द बेस्ट एंड द चिपेस्ट वे, यानी ये एक कला है जिससे से कम खर्च में बेस्ट प्रोडक्टिविटी को हम लोग दे सके। प्रॉब्लम सॉल्व करने का इसी साइंटिफिक मेथड को प्रूफ करने के लिए टेलर ने अपने जीवन में अथक प्रयास किए और फाइनली इन्होंने चीज़ों को एक किताब के माध्यम से हम तक पहुंचाया और इस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है यानी विशेषताओं को अब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 इंडेफिनिट प्लान। किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट के लिए एक डेफिनेट प्लान का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ईच एंड एवरी वर्क प्लान के तहत हो और ऑब्जेक्ट को अचीव करना इजी हो जाए। इट मीन्स प्लानिंग शुड बी गोल ओरिएंटेड। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर कहा जा रहा है डेफिनेट प्लान। एक डेफिनेट प्लान का होना ज़रूरी है। नंबर 2 अ सेट ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी असरदार बनाने के लिए बंच ऑफ रूल्स यानी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। न केवल रूल्स होते हैं बल्कि ये रूल्स टेस्टेड एंड वेरीफाइड होते हैं ताकि रियल लाइफ में इन रूल्स को बिजनेस में जब अप्लाई किया जाए तो उसका इफ़ेक्टिवनेस आँखों से दिखे, यानी वो इफ़ेक्टिव हो और ऑब्जेक्ट को हासिल करना बहुत इजी हो जाए। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट हर एक बिजनेस का अपना एक प्री डिटरमाइंड बेसिक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है एवं उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमी यानी प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये एम होता है 3 चीज़ों को वो सेव करे, 3 चीज़ों का कॉस्ट को कम करके मिनिमाइज करके अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना। और ये 3 चीज़ है टाइम, मनी एंड लेबर। ये 3 चीज़ों में इकोनॉमी यानी कम से कम खर्च करके यहाँ पे पैसा को सेव करके, पैसा और समय को सेव करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। नए नए टेक्निक एंड इम्प्रूव्ड टूल्स के सहायता से एम्प्लॉयज़ का वर्किंग इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। पॉइंट नंबर 6 एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट हर एक एम्प्लॉयज़ का
अपना एक वर्क का लिमिट होता है, एक डेफिनेट दायरा होता है। यानी हर एक एम्प्लॉय को अपने दायरे में रह के अपना बेस्ट वर्क देना होता है, और अगर काम अप टू द मार्क ना हो तो उसके लिए केवल उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाए, जिससे कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय अपने वर्क का बेस्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। नेक्स्ट है साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है, उसका हर एक पहलू को जांच कर लिया जाता है ताकि गलती होने का चांस ना रहे और काम का बेस्ट तरीका को ढूंढ करके निकाला जा सके, जिससे कि मिनिमम एरर या ज़ीरो एरर पे हम लोग मैक्सिमम काम या प्रोडक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। हर एक मैनेजमेंट को रूल्स को फॉलो करने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करे और ऑर्गेनाइजेशन को प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करने में ईजी हो जाए। नेक्स्ट है कोऑपरेशंस। मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है और किसी भी टीम वर्क में हम तभी सक्सेस हासिल कर सकते हैं जब आपस में सद्भावना हो, जब सारे एम्प्लॉयज़ मिल करके इकट्ठे होकर के काम करें, सबके बीच एक दूसरे के लिए सद्भावना रहे और हर कोई एकजुट होकर के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए काम करे, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना माने, अपना घर माने, तब जा कर के वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। और इन चीज़ों के लिए कोऑपरेशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में लेबर का प्रोडक्टिविटी को जज किया जाता है, लेबर का प्रोडक्टिविटी का लिमिट को देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट हर एक काम को करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है या जिससे ये पता लगाना इजी हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ ने किसने कितने एफर्ट लगाया, किसका इफ़िशियंसी का लेवल कितना है। ये था फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।